तो ये है लापता एसएमपी और इस एसएमपी में है इन्फिनाइट वर्ल्ड और इस इन्फिनाइट वर्ल्ड में कहीं पे छुप रखा है एक बहुत बड़ा ट्रेजर और इस ट्रेजर में मेरा खुद का ही सामान है जिसे कि हमें ढूंढना है और क्यों ढूंढना है मैं समझाता हूँ। तो इस एसएमपी में एक प्लेयर है जिसका नाम है मिस्टर लेपिस जो कि मेरे घर आ जाता है और मैं माइनक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रियल में दिल्ली से लेके हिमाचल आता है। और सोचो किस लिए? क्योंकि उनको मेरा सामान छुपाना था। तो अब मेरा सारा का सारा सामान जा चुका था और जैसे मैं गेम ज्वाइन करता हूँ इस काले से डब्बे में 5 दिल के साथ में पड़ा हुआ होता हूँ और यहीं से मुझे स्टार्ट करना है और अपना सामान वापिस पाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अब मुझे जरूरत थी एक आर्मर की क्योंकि चाहिए भाई, तुम जाओ जरा 5 दिल में बिना आर्मर के साथ। हाँ तो अभी मुझे आर्मर चाहिए था तो ग्राइंड करके तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला था, तो किसी बंदे से लेने वाला था, लेकिन वो बंदा क्यों देगा यार, मेरा टीममेट थोड़ी ना है। तो अब इसीलिए मेरे पास एक चीज बची थी जो की था मेरा दिमाग, और उसे बेच के घंटा कुछ नहीं आने वाला, लेकिन मेरे दिमाग के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा, मुर्गियों का फार्म खोलूंगा। हाँ तो मेरे दिमाग के कोने में एक कोऑर्डिनेट छुपे थे जो कि मैं श्रीवी को देता हूँ और उसके बाद वो मुझे बहुत सारा सामान दे देता है। तो इतने सामान को लेने के बाद मेरा कोई मन नहीं था कि मैं जाके अपनी इन्वेंटरी ढूंढूं, लेकिन फिर मुझे याद आता है आज इस एसएमपी में बहुत गलत काम हो रहे हैं, जैसे कि एक का डबल मतलब कि ड्यूपिंग। और स्टीवी ने जो अभी शल कर दिया वो भी देख के यही लग रहा था कि वो भी वहीं से आया हुआ है, लेकिन मेरा जो इस एसएमपी में सामान है वो थोड़ा है लेकिन ईमानदारी का। यार मैंने कभी गलत चीजें करके नहीं बनाया अपना सामान, मैं हमेशा ईमानदारी से खेला हूँ और मेरे को अपना ईमानदारी का सामान वापिस चाहिए था भाई। तो इसीलिए हम चल पड़ते हैं मिस्टर लैपिस से अपना सामान मांगने। मुझे पता है नहीं देने वाले, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। मिस्टर लैपिस मेरी इन्वेंट्री कहाँ है? मैं तो आपका सामान देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपका ऐसा आईक्यू टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके अंदर सही में दिमाग है। काफी है ये देखो, वो अभी पता चलेगा, ये लो। एंड अगर आपने सॉल्व कर लिया और आपको आपका सामान मिल गया तो ठीक है, आपके पास दिमाग है। क्या ये 1M डेथ इज लाइफ एंजल्स हाउस, क्या ये लैपिस भाई? बाय बाय। तो ये किताब मिलने के बाद थोड़ा सा इजी हो चुका है, क्योंकि अब हमें पता है एटलीस्ट कि करना क्या है, कैसे मिलेगा हमें खजाना। पहले तो अपने को भाई पूरे वर्ल्ड में ढूंढना था जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन अभी थोड़ा पॉसिबल बन सकता है। तो सबसे पहले हम पहली हिंट की तरफ फोकस करते हैं। 1M क्या मतलब उस टेस्ट का? 1 मिलियन? ओह 1 मिलियन किसके हुए थे? वो आपकी वीडियो के हुए थे ना 1 मिलियन। इधर पे तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, सब्सक्राइबर तो हुए नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता आपको। इमोशनल डैमेज। ये जो अभी ओपीओ ने बोली बात, ऐसा लगा कि गधे ने मारी हो छाती पे लात, और ये आपकी कृपा से आए हालात। तो क्यों करते हो ऐसी गंदी बात? प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, दबा दो यार, बस उस पर क्लिक करना है और ऐसे फूट जाएगा। हाँ दबाओ एक बार। तो चलो अभी फिर से हिंट पे फोकस करते हैं। यार ये लैपिस भाई ने बताया था कि ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता है ना? तो फिर 1M का मतलब क्या हो सकता है? फर्स्ट मेंबर हो सकता है 1M से, लेकिन वो तो दीपू आए थे। दीपू भाई देखो मेरे को हिंट मिली है 1M करके, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? फर्स्ट मेंबर हो सकता है। हाँ तो फर्स्ट मेंबर तो आप ही हो। हाँ बट वो सीजन 1 में, मुझे लगता है इसका कुछ और मतलब है। फर्स्ट मैच। चलो भाई मुझे पता है आप लोग अभी यही सोच रहे हो, फर्स्ट मैच? कैसा मैच? कौन सा मैच? मैं समझाता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरा और जर्दोर का एक मैच हुआ था पीवीपी का, जो कि सेंपाई के टावर पे हुआ था। अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। अगर आपको वाला मैच देखना है तो कमेंट कर देना, मैं सेकंड चैनल पे डाल दूंगा। कट कर देना प्लीज। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। इधर पे कुछ हो सकता है ओपे भाई। इधर क्या हो सकता है? मुझे क्या पता भाई। चड्डी है इधर यार। चड्डी गैंग कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? अभी चड्डी गैंग स्टार्ट हुई थी नेदर रूफ में। ओ यहीं पे हुई थी शायद, है ना? तो इतना ज्यादा ढूंढते ढूंढते आगे आ जाता हूँ, लेकिन अब मुझे पता लगता है कि मेरा रास्ता ही गलत है। अभी मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, तो करते हैं। तो बहुत देर तक इसी तरीके से सोचने के बाद तो देखो दोस्तों, मेरे को एक चीज समझ में आ गई है अभी। तो 1 से इक्वल टू PST1, ये तो मैं समझ गया। M से इक्वल टू मिस्टर लैपिस और मैट्रिक्स, कोई है इनमें से एक। तो अभी मिस्टर लैपिस का जितने कॉम्बिनेशन बनाते हमने बना के देख लिया अभी। तो अब बारी है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स को जैसे ऊपर ले आते हैं तो बन जाता है क्या? 1M बन जाता है। ठीक है कैसे मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पहले PST भाई ने मैट्रिक्स के लिए काम किया था और वो खुद ही मैट्रिक्स बन गए थे। अब बात आती है कि PST भाई मैट्रिक्स बने क्यों थे? वो बने थे जेडदौर का घर तोड़ने के लिए, और जेडदौर का जो कैसल है वहां पे अपनी नेक्स्ट हिंट होगी शायद। चलो चलते हैं। यहीं कहीं पे वो चीज होनी चाहिए जिसके लिए हम आए हैं। मेरे को ये भी नहीं पता है भाई कि मैं ढूंढने क्या आया हूँ। पता है मेरे को कि कुछ ना कुछ मिलेगा मेरे को। ओके सीढ़ी सूढ़ी बनाए रखी है भाई, नीचे को चलते हैं, शायद यही होगा। You have oh shit नहीं 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 मैं समझ गया। मेरे पास 20 सेकंड है। मैंने प्रेशर प्लेट पे पैर रख दिया, इसका मतलब फटने वाला है 20 सेकंड में कुछ ना कुछ है। ओके नहीं मैं 20 सेकंड में सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओ शिट TNT। ओ शिट नहीं
मेरे को मेरा क्लू दिख चुका था, वो सीरियसली यहाँ पे था, वो यहाँ पे था। ओ नहीं यार, अगर मेरा क्लू मिस हो गया तो मैं कैसे ढूंढूंगा? वहाँ पे चेस्ट फटी तो शायद कुछ नीचे गिरा होगा ना। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। देखो इतनी ज्यादा चेस्ट थी, 20 सेकंड में मुझे पता है कोई भी बंदा नहीं खोल के देख सकता, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि मतलब देखता हूँ कोई कुछ अलग होगा उस चेस्ट में, ठीक है। तो जैसे मैंने सब जगह देखा तो एक चेस्ट जो थी, देखो बाकी ऐसे लगा रखी है तो वो इस साइड को लगा रखी थी समझो। तो मैंने देख लिया था, मैं जस्ट खोलने जा ही रहा था और तभी तो अभी मेरे आंखों के सामने मेरा क्लू डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। जहां तक मुझे पता है वो क्लू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद इमेजिन कर लो, अगर 3 चाबियों से एक ताला खुलता है और एक चाबी नहीं है तो वो ताला नहीं खुलने वाला। इसका मतलब अगर अभी मैं फिर से कोशिश करूंगा अपनी इन्वेंटरी को ढूंढने की, वो बेकार है भाई, नहीं मिल सकती मुझे। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानने वाला था हार, चाहे हो जाए मेरी सारी मेहनत बेकार। तो फिर से लग जाता हूँ मैं नेक्स्ट हिंट की तरफ। दूसरी हिंट हमें मिली है डेथ इज लाइफ। इसका मतलब मैं नहीं बताने वाला, आप सबको पता है। तो ऐसा तो माइनक्राफ्ट में होता ही है, माइनक्राफ्ट का तो रूल ही ऐसा है कि जब किसी की डेथ होगी तो एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। मेरी डिटेक्टिव वाली टोपी ये कह रही है कि जब शायद मैं पहली बार मरा था के बाद जब मेरी जिंदगी शुरुआत हुई थी, वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो यही जानने के लिए मैं उस जगह पे भी जाता हूँ जहाँ पे मैं पहली बार मरा था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो वापिस आके मैं फिर से लग जाता हूँ सोचने। याद आ गया, एक टाइम जब रेक्सी ने मुझे चलकर बैन कर दिया था तो उसके बाद मैं मरने के लिए बहुत ज्यादा तड़फा था। मैं पता नहीं कितने हजारों बार मैंने लॉगिन किया, उसके बाद मैं मरा और उसके बाद मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। वो सब कुछ इसी बिल्डिंग में मिलेगा, क्योंकि यहीं पे मैं मरा था और यहीं पे मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई थी। ओके हाँ, पहुंच गए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि इसके बीच में ऐसा नहीं मैंने ब्लॉक तोड़ा और फट गया मैं। ओ मिल गई। नहीं, स्पैरो लिखा हुआ है इसके ऊपर और जल्दी मेरे को निकलना है, मेरे को नहीं मरना इधर पे। लेकिन मेरे को हिंट पता लग गई है, स्पैरो हिंट है, स्पैरो। तो अब बारी थी तीसरी हिंट की, जो की थी एंजल हाउस। तो इस हिंट के बारे में बहुत देर तक सोचता हूँ भाई, क्या हो सकता है और फिर तेरी ऐसी समझ गया कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था, क्योंकि हमें अपनी इन्वेंटरी वापिस चाहिए अपना खजाना। तो उसके लिए हमें पड़ता है अपने प्यारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाना। मेरे को एक हिंट मिली है, ठीक है, एंजल्स हाउस। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या मतलब है मेरे को जानना है। मतलब एक घर है, ठीक है, वो एंजल नाम की लड़की का है। स्टार्ट करो। तो इसके बाद मैं और भी लोगों से पूछता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन मुझे पता है आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो उनमें से बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा। तो आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों की हमें जरूरत है अपने डिस्कॉर्ड में। तो प्लीज ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, जिसको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है सिर्फ वही ज्वाइन करें, बाकियों को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिस्कॉर्ड के लोगों को तो ये हिंट समझ में नहीं आती है। तो फिर मैं चल पड़ता हूँ अपने सेकंड चैनल पे लाइव करने के लिए। और मैं जब लाइव कर रहा था यही क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर लोग वुडलैंड मेंशन में एले होती है और वुडलैंड मेंशन उसका घर होता है। तो मतलब कि हमें हमारी तीसरी हिंट शायद मिल चुकी है। तो चलो चलते हैं वुडलैंड मेंशन। Another one. तो भी मैंने दो वुडलैंड मेंशन चेक किए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक और सॉल्यूशन दे रखा है, एंड सिटी। ओके दोस्तों, हम एंड पोर्टल में आए थे जिधर की सिर्फ पोर्टल रह गया है और एक गायब हो गया। दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं उसके अंदर। ओ मेरे पास एक आइडिया, मेरे को जहां तक लग रहा है अभी कि वो जो हिंट है वो डाली होगी पहली वाली एंड सिटी में। ओ मिल गया। ओ शिट, ये कितनी खूबसूरत है यार। और ये क्या यह वही चेस्ट है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है इस साइड और इस साइड होती है, मतलब शायद हम पहुंच चुके हैं फाइनली। ओके यही है हिंट। एक डंडा दे दिया उन्होंने और ये हिंट है, चेस्ट है क्या? हिंट कहा है कि हिंट है यार, ये तो कंफ्यूजन है। पहले एक चिड़िया, अभी एक डंडा। चिड़िया को डंडे से मारना है क्या? चिड़िया को डंडे पे बांध के पका के खाना है क्या? मतलब कुछ भी। तो अब हमें लास्ट हिंट भी मिल चुकी थी, लेकिन फर्स्ट का भी कुछ पता सता नहीं था और इन्वेंटरी को ढूंढना जैसे इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो है उसमें से कुछ निकालने की। देखो पहली जो हिंट है वो अपने को नहीं पता है, लेकिन दूसरी हिंट अपने को पता है, तीसरी पता है, लेकिन ये दोनों शायद बेकार है क्योंकि अपने को पहले ही नहीं पता है। अगर हम अभी गेस मारें कि क्या हो सकता है पहले हिंट की जगह, नहीं मार पाएंगे, क्योंकि देखो पैरो है और डंडा है, रैंडम चीज है। तो ये वाली चीज भी कोई अलग सी होगी। तो इसके बाद मैं चैट जीपीटी से भी पूछता हूँ। और व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ स्फेयर, इन फ्रंट ऑफ ट्रिपिकल, इसे कुछ नहीं पता। वाह मोदी जी वाह। जैक, स्पैरो,
डंडा, जैक स्पैरो स्टिक्स, जैक स्पैरो का डंडा। मेरे को समझ में आ गया। हाँ तो ये वाली वो जगह थी, यहाँ से लैपिस भाई भाग के गए, फिर यहाँ से वापिस आए। ये क्या लटका रखा है? अरे ये तो ऐसे ही है। इतनी बड़ी जगह में मैं ढूंढूंगा कैसे? मुझे पता है आप लोग अभी क्या सोच रहे हो कि कहाँ पे आ गया, क्या ढूंढ रहा है। मैं समझाता हूँ। तो जैसे ही हमने फर्स्ट वाली इंट की जगह जैक लगाया तो बना जैक स्पैरो और डंडा। और इस चीज से मेरे को याद आई अपने लास्ट वाली वीडियो की, जिसमें कि हमने लैपिस भाई की पीठ में से डंडा बांधा था और उन्होंने दौड़ाया था जैक स्पैरो की तरह। और लैपिस भाई मेरे घर आए थे ये सब कुछ करने के लिए। तो अगर वो असली लाइफ में आए हैं तो हो सकता है उन्होंने हिंट भी असली लाइफ में छुपाया हो। तो जो हमारा हिंट है वो उस जगह पे छुपा है जहाँ पे हमने वो वाला सीन किया था। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि देखो इतने टाइम से अगर उन्होंने रखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज में रखा होगा जो कि खराब ना हो, शायद प्लास्टिक के बैग में। तो यहाँ पे बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगता है। तो मैं थक हार के वापिस आता हूँ और अपने कमरे में बैठ के मैं जब देख रहा था ये रिकॉर्डिंग्स को तो मुझे कुछ दिखता है। फिर से लैपिस? मजाक हो रहा है क्या? अच्छा समझ गया। तो उसके बाद जब मैं वापिस पहुंचता हूं तो लाइट चली आती है, लेकिन उसके बाद मैं फिर से आता हूं और अब मैं समझ चुका था लैपिस बोले तो जो लापता SMP में लैपिस का लोगो बनाया हुआ था जो कि टूट चुका है, वहीं पे कुछ मिलने वाला है। तो मैं वहां पे आता हूं और उसके बाद थोड़ी देर मुझे ढूंढना पड़ता है और फिर मुझे कुछ मिल जाता है। ओके सामने दिख रहा है मेरे को जो दिखना चाहिए शायद। यस मेरा सामान है। ओ डूड, ये कचरा कुचरा डालो भाई इधर पे। फाइनली कितनी मेहनत करने पड़ी भाई इसके लिए। तो सामान मिलने के बाद मैं उसे लावा फेंक देता हूँ क्योंकि पास में वही था भाई। इतना सामान मुझे चाहिए नहीं था भाई, मेरे लिए तो 2 जोड़ी आर्मर बहुत रहता है। या उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी तो हटा दिया मैंने, फेंक दिया। तो अभी आपके मन में एक और कंफ्यूजन होगा, अगर चाहिए नहीं था तो ढूंढा क्यों? तो सीधी बात, मेरे को अपना आखिरी काम कंप्लीट करने का था। और हाँ, आखिर इसीलिए क्योंकि नया सीजन जल्दी आने वाला है। पुराने अंदाज के साथ हम वापिस लौटेंगे नए सीजन में नई चीजों के साथ। तो तैयार है ना?